आदमी ने दुकान की कुर्सियों पर एक नजर डाली और आखिरकार पंखे के ठीक नीचे जाकर बैठ गया। वह वही जगह थी जहाँ 2 साल पहले छेदी की मौत हुई थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लड़के पंखा चला दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चुभन थी, जैसे किसी बात से नाराज हो। मैंने घबराकर कहा कि कहीं और बैठ जाइए, पंखा मजबूत नहीं है, पहले भी गिर चुका है। लेकिन वह बेपरवाह बोला, मुझे डर नहीं लगता, जो कह रहा हूँ वही करो, जल्दी पंखा चालू करो। कपड़ों के अंदर पसीना छूट रहा है। मुझे अंदर से लग रहा था कि इस आदमी में कुछ बहुत गलत है, मगर क्या गलत है ये समझ नहीं आ रहा था। मेरी चुप्पी देखकर वह अचानक खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम नहीं चलाओगे तो मैं खुद चला लूंगा। इतना कहते ही वह स्विच की तरफ बढ़ा और मेरे कुछ कहने से पहले ही पंखा चालू कर दिया। पंखा घूमते ही तेज आवाज करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए फिर पंखे के नीचे बैठकर बुदबुदाया, आज तो सच में बहुत गर्मी है। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि ठीक यही बात 2 साल पहले छेदी ने भी कही थी। शायद उसे मेरी हालत का अंदाजा हो गया था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, लड़के तुम डर क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी रोशनी में मैंने देखा कि उस आदमी की 2 परछाइयां हैं, एक उसकी अपनी और दूसरी बिना सिर वाली। मैं डर के मारे कांपने लगा। मुझे सन्न देखकर वह आदमी कुटिल मुस्कान के साथ हंसा। उसकी हंसी और नजरें बिल्कुल छेदी जैसी लग रही थी। उसने पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या देख लिया तुमने? मैंने हकलाते हुए कहा कि कुछ नहीं देखा। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने गर्दन सहलाते हुए खुद से कहा कि न जाने क्यों गर्दन में दर्द सा हो रहा है। तभी मैं खाना लेकर कमरे में आया। उसने ऊपर पंखे की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा कि पंखे के नीचे मत बैठो, ये मजबूत नहीं है, इधर आकर बैठो। मैंने चुपचाप खाना दूसरी तरफ रख दिया और पंखा बंद कर दिया। वह कुछ सेकंड तक हैरानी से मुझे देखता रहा, जैसे उसे खुद नहीं समझ आ रहा हो कि वह अभी क्या कर रहा था। मैंने कहा कि नूडल्स ठंडे ना हो जाए, इसलिए एक कटोरा अभी परोस रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी आ जाए तो दूसरा बना दूंगा। वह बोला कि पंखा ढीला है तो ठीक क्यों नहीं करवा लेते, कहीं हादसा हो गया तो क्या करोगे? मैंने कहा कि पहाड़ों में वैसे ही ठंड रहती है और साल में मुश्किल से कुछ ही बार पंखा चलता है, इसलिए बदलवाया नहीं। उसने फिर पंखे के पास टंगे काले थैले की तरफ देखा और पूछा कि इसमें क्या रखा है? मुझे याद है 2 साल पहले भी यह यहीं टंगा था। मैंने टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस बेकार की जड़ी बूटियां हैं जिन्हें समेटने का मन नहीं हुआ। वह बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। तभी मैंने बात बदलते हुए कहा कि हमारी देसी शराब इतनी खुशबूदार है तो इसी थैले की वजह से है। जब भी मेरी पत्नी शराब बनाती है तो पहले इस थैले को उतार लेती है और शराब तैयार होने के बाद फिर से टांग देती है। मुझे खुद नहीं पता अंदर क्या है। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। तभी एक औरत एक छोटी बच्ची को गोद में लिए दुकान में दाखिल हुई। उस औरत का चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में लाल लाल नसें उभरी हुई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उसके कपड़े जरा भी गीले नहीं थे। बच्ची ने अंदर आते ही छत की बल्ली पर टंगे काले थैले की तरफ उंगली उठाई और बोली, दीदी। यह कहते ही उसके मुंह से अजीब खिखिखी जैसी हंसी निकलने लगी। वह डरावनी हंसी के साथ बोली, दीदी 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 क्या कर रही है? दीदी अंकल के साथ खेल रही है। वह आदमी सिर झुकाए बैठा रहा और मैं भी हालात को संभालने के लिए जबरदस्ती 2 सूखी हंसी हंस दिया।